हेलो स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर्स देखते हैं ना। तो लास्ट लेक्चर्स में अपने एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम करी थी, ठीक है कि नहीं है। और उस थ्योरम को बताया था कि भाई ये वाली थ्योरम्स आगे भी क्या आएगी, अपने काम आएगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। याद रखना, दो वर्ड्स होंगे, एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा और एक आगे इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। दोनों अलग अलग टर्म्स है। इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही अपने काम की है, ये अपने सिलेबस में टॉपिक नहीं है। ओनली डेफिनेशन इसकी काम में आएगी और इसका एक रिजल्ट काम में आएगा जो मुझे आगे क्या करना है, यूज करना है। अब देखो कैसे करेंगे, डेफिनेशन देखो। तो यदि एफ एक्स कोमा ए कोमा बी में परिभाषित परिभाषित कोई फलन है, तब एफ एक्स कोमा ए कोमा बी में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा यदि निम्न नियम का पालन करे। ये डेफिनेशन आपको रिमेंबर रखनी है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, सेम कॉन्टिन्यूटी वाली डेफिनेशन है, ऐसे ही होती थी कॉन्टिन्यूअस में भी, संतत वाले में। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एफ अल्फा माइनस एफ बीटा का मान तो लेस देन एप्सिलॉन हो, जबकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लेस देन हो डेल्टा से। और अल्फा बीटा एंड जो अल्फा बीटा होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं इस इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर। तो ये एक डेफिनेशन है, यहां तक तो सेम ही है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब एफ अल्फा माइनस एफ बीटा इधर लेस देन एप्सिलॉन और इधर क्या, लेस देन डेल्टा। याद रखने अल्फा बीटा का मान कुछ भी ले लो ए टू बी में। ये डेफिनेशन नेक्स्ट में काम आएगी, इसका मैं इसे यूज कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन। अब अपन इसके बाद आते हैं, इसका एक रिजल्ट होता है, एक थ्योरम होती है, इसकी रिजल्ट है जिसे अपन नेक्स्ट थ्योरम में क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या रिजल्ट है ये? रिजल्ट देखो, रिजल्ट ये कहता है कि अगर यदि एफ एक्स कोमा ए कोमा बी, याद रखना क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, तो पक्की बात हो जाएगी कि एफ एक्स कोमा ए कोमा बी में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ये एक थ्योरम अपन यूज करेंगे, रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए ए बी के अंदर तो पक्की बात है इसमें वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा ये। आप जब भविष्य में कभी आगे पढ़ोगे, कंपटीशन में आएगी ये वाली थ्योरम्स वगैरह, तो ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो पक्की बात है इसमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस से मतलब क्या है, ये रिजल्ट क्या होगा, इसमें होल्ड होगा। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो अपन थ्योरम करेंगे। देखो लगातार 2-3 थ्योरम है, उनमें अपन ये वाली थ्योरम्स अपन करने वाले हैं। देखो आप नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट, जो ये जो थ्योरम आने वाली है वो एग्जाम में आती भी बहुत बार है, तो उसे आप लोग देखें। मैं मिटा रहा हूं इसे। इसे अपन मिटा देते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे अपन। बहुत ही अच्छी थ्योरम है वो। अब ये तो पता ही लग गया भाई, रियल के अंदर भाई थ्योरम्स तो भाई चीज होती ही नहीं है। आपको पता है कि जो थ्योरम्स तो सारी कैसी होती हैं, थोड़ी थोड़ी स्ट्राइकली कंसेप्चुअल बेस होती हैं। कंसेप्ट सुनने भाई लगते ही लगते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम बहुत कम होती हैं, सीधा रिजल्ट्स एंड कंसेप्ट बेस्ड थ्योरम्स होती हैं। और छोटी छोटी बातों को अपन को क्या रखना होता है, रिमेंबर। स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं थ्योरम का। थ्योरम, यदि कोई फलन f कोमा
ए कॉमा बी में संतत है, कॉन्टिन्यूअस है तो ए कॉमा बी में यह रीमान समाकलनीय रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। ये इसका रिजल्ट है कि अगर मैं ये कॉन्टिन्यूअस है तो इस इंटरवल में ये रीमान इंटीग्रेबल भी होगा, रीमान समाकलनीय भी होगा। ये बात के लिए अपन प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ थ्योरम। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो प्रूफ क्या करना है, ये आर इंटीग्रेबल होगा। ये थ्योरम बुक में हैगी, आप इसकी नेक्स्ट थ्योरम देखें जो पिछली वाली थ्योरम थी वहां आपको मिल जाएगी। तो ये थ्योरम्स को अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब प्रूफ देखो आप इसका, दिया है एफ एक्स कोमा ए बी में संतत फलन है, संतत फलन है तो परिबद्धता प्रमेय से बाउंडेड थ्योरम लग जाएगी, पढ़ी थी अपन ने। परिबद्धता प्रमेय से एफ एक्स कोमा ए कोमा बी में परिबद्ध भी होगी। तो ये बात मैंने प्रूव कर दी कि भाई कौन सी थ्योरम प्रूव नहीं करी, लिख दिया ऐसे कि ए बी में कॉन्टिन्यूअस, तो पक्की बात है बाउंडेड भी होगा। अब बाउंडेड होगा, अब मैं क्या करता हूं, हम अंतराल, कौन सा अंतराल, ए बी का एक विभाजन निम्न प्रकार लेते हैं। इस तरीके से एक पार्टीशन कंसीडर कर लेते हैं। बहुत बार किया है अपन ने पार्टीशन। P इज इक्वल टू स्टार्टिंग के पॉइंट को x0, फिर x1, फिर x2, फिर डॉट 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 xr-1, फिर xr और लास्ट में xn इज इक्वल टू b। बहुत बार दिया, ही पार्टीशन किया अपन ने। आरवा उपंतराल, आरवा उपंतराल क्या होता है बेटा, ये xr-1 कोमा xr, rth सब इंटरवल ये हो गया। अच्छा, उपंतराल की लंबाई आरवे उपंतराल की लंबाई क्या मानते हो आप, डेल्टा आर, और डिफाइन कैसे करते हो, एक्स आर में से घटा देते हो xr-1। तो ये आ गया मेरे पास आरवे अंतराल की लंबाई आ गई। अब देखो, तो ये आ चुका है मेरे पास, ये आ चुका है। अब देखो, अगर फंक्शन टोटल ए से बी में बाउंडेड है, तो जब टोटल में बाउंडेड है तो पक्की बात है इसके छोटे से टुकड़े xr-1 xr में भी क्या होगा, ये बाउंडेड होगा। चूंकि फलन एफ एक्स ए कोमा बी में परिबद्ध है, तो ये पक्की बात है ये xr-1 कोमा xr में भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। ये बात मैंने आराम से लिख सकता हूं। जब भाई टोटल के अंदर ही बाउंडेड है तो उसके छोटे टुकड़े के अंदर तो बाउंडेड होगा ही होगा। तो मैंने ये वाली बात लिख दी। अच्छा, बाउंडेड है तो फिर मोस्टेस्ट थ्योरम लग जाएगी, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, बाउंडेड भी है भाई, कॉन्टिन्यूअस तो टोटल है। तो मोस्टेस्ट में क्या कहती है कि कम से कम एक बिंदु पर अपने उच्चक को ग्रहण करेगा और कम से कम एक बिंदु पर अपने निम्नक को ग्रहण करेगा। ये कौन कहता है, बाउंडेड थ्योरम कहती है। एटलीस्ट वन पॉइंट पर अपने सुप्रीमम को और एटलीस्ट वन पॉइंट पर अपने एलिफियम को कौन कहता है, मोस्टेस्ट। कौन सी थ्योरम कहती है, मोस्टेस्ट थ्योरम। तब मैं क्या लिखूंगा, तब मोस्टेस्ट प्रमेय से एफ एक्स कोमा XR-1
1, में कम से कम एक बिंदु पर अपने उच्चक, मान लिया कैपिटल एम आर, तथा निम्नक स्मॉल एम आर को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, ग्रहण करेगा। सही है कि नहीं है? ये मोस्टा थ्योरम का सीधा स्टेटमेंट लगाया है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट पर अपने सुप्रीमम को और एटलीस्ट 1 पॉइंट पर अपने इन्फीमम को क्या करेगी, कंटेन करेगी। किसमें? इसमें। तो मैंने मान लिया कि सीआर पर तो अपना ये उच्चक दे रहा है और डीआर पर अपना क्या दे रहा है, ये निम्नक दे रहा है। तो मैंने टेक कर लिए दो एलिमेंट सीआर कोमा डीआर, किसके अंदर टेक किए हैं, XR-1 और XR में टेक किए हैं। कैसे किए हैं ये, कि सीआर पर तो ये अपना क्या दे रहा है, सुप्रीमम को दे रहा है, एंड डीआर पर अपना किसको दे रहा है, ये इनफीमम को दे रहा है। तो इस तरीके से मैंने थ्योरम्स लिख ली। तो आप देखिएगा, और ये नॉर्मली प्रोसेस अपन एक के बाद एक स्टेप को जोड़ते चले गए हैं। पहले कॉन्टिन्यूअस था तो बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड होगा तो ये वाला नियम होल्ड हो जाएगा कि भाई बाउंडेड होगा तो पहले पार्टीशन ले लिया, आरवे उपअंतराल, आरवे उपअंतराल की लंबाई ले ली। फिर अगर बाउंडेड है तो छोटे से अंतराल में भी बाउंडेड होगा और अपने उच्चक निम्नक को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये वाली बात मैंने यहां से लिख दी है। अब देखो आप आगे, देखते हैं इसमें आगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे क्या चीज कर रहे हैं भाई, कैपिटल एम आर हो गया, स्मॉल एम आर हो गया, कंटेन करा दिया। ठीक है भाई, क्या सीन चला, अगर मैं आपको चित्र से दिखाऊं तो बहुत बार बना चुके हैं ऐसे चित्रों को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ए, ये बी, इस पॉइंट को x0, इस पॉइंट को xn, x1, x2 ऐसे बढ़ता जा रहा है, बीच में कहीं XR-1, ये XR और लगातार चलता चला जाएगा। ये कोई फंक्शन है जो इस तरीके से क्या है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आरवे उपअंतराल में दिखा दिया भाई, इस तरीके का सीन है। तो ये जो क्या है, इन्फीमम हो गया इसका, और सुप्रीम क्या हो गया, ये हो गया। ये वैल्यू क्या होगी इसकी, कैपिटल एम आर होगी वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, ये वाली वैल्यू स्मॉल एम आर हो जाएगी। ये कहां मिली आपको, सी आर पर मिली। ये कहां मिली आपको, डी आर पर मिली। बस ये मैंने लिख दिया। अब आप देखिएगा, मैं लगाऊंगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन। किस इंटरवल में लगाऊंगा, इस इंटरवल में लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा चूंकि फलन एफ एक्स कोमा ए से लेकर के बी में संतत है, दे रखा है। अब जब टोटल में संतत है तो एफ एक्स कोमा XR-1 कोमा XR में भी क्या होगा, संतत होगा। खत्म कहानी। इसमें भी क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इसमें कॉन्टिन्यूअस है तो अभी रिजल्ट लिखा था थोड़ी देर पहले कि एफ एक्स कोमा XR-1 कोमा XR में एक समान संतत भी होगा, एक समान संतत, जिसे आप बोलोगे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। सही है कि नहीं है? अगर इसमें संतत है तो इसमें भी संतत होगा, छोटे बड़े। जब टोटल में कॉन्टिन्यूअस है तो इस छोटे से टुकड़े में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और छोटे से टुकड़े में कॉन्टिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। किसने कहा ये, रिजल्ट ने किया। लास्ट टाइम अपन ने अभी अभी लिखा है अपन ने रिजल्ट। देन बाय डेफिनेशन, तब परिभाषा से, तब परिभाषा से क्या है बेटा डेफिनेशन इसकी, देखो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डेट कि एफ एल्फा, एल्फा की जगह इसके दो बिंदु ले रहा हूं, एक सी आर और एक डी आर, तो एफ एल्फा माइनस एफ बीटा, बीटा की जगह क्या ले लिया डी आर, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन सी आर में से किसको घटा दो डी आर को, लेस देन आ जाएगा डेल्टा से। याद रखना सी आर एंड डी आर दोनों किसके एलिमेंट है, एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर के। तो ये प्रोसेस कहां से लिखी है बात, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन से लिखी है। एल्फा की जगह सी आर ले लिया है और बीटा की जगह क्या ले लिया है डी आर, बस ये डेफिनेशन पूरी पुट कर दी है मैंने। बढ़ूं आगे, आगे देखिएगा आप, इसे ऊपर मिटाता हूं मैं इतना इसे, ठीक है, तो अपन इसे मिटा देते हैं ना, देखो अब देखो एफ सी आर का मान किसके बराबर है, कैपिटल एम आर, तो दैट इंप्लाई लगा करके कैपिटल एम आर, और एफ डी आर का मान किसके बराबर है, स्मॉल एम आर के, इज इक्वल टू नहीं लेस देन एप्सिलॉन व्हेन सी आर का मान डी आर इज लेस देन क्या है डेल्टा। अब देखो कैपिटल एम आर आप हमेशा जानते हो कि उच्चक का मान हमेशा निम्नक से क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है। सुप्रीमम की वैल्यू ऑलवेज इन्फीमम से बड़ी या बराबर होती है, और जब ये कंडीशन आपके पास होल्ड होती है तो बड़ा कौन होगा एम आर, छोटा कौन होगा स्मॉल एम आर, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव, और मोड को पता लगा मेरे अंदर ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, और मोड को पता लगा मेरे अंदर पॉजिटिव बैठा है तो एज इट इज बाहर निकाल देगा। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, सीधा बाहर कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर लेस देन एप्सिलॉन। याद क्या रखना है यहाँ पर कि भैया सी आर में से डी आर को घटाया है, लेस देन क्या है डेल्टा, टेकन एज नंबर, इसको अपनी तरफ से नंबर ले लिया 1, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सारा प्रोसेस अपन ने किया, और लास्ट में एक इतनी सी बात निकाली है कि कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर से घटाया वो लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि सी आर माइनस डी आर इज लेस देन डेल्टा। अच्छा जी, अब आप, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग धीरे धीरे उतारते रहे चीजों को, ठीक है, मैं मिटा देता हूं इन्हें। सारा मिटा दूंगा ना मैं, थ्योरम का लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस करेंगे। अच्छा, कल जो लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम करी थी उस पर रिजल्ट पे ध्यान दो कि अगर 0 लेस देन और इक्वल टू यू एफ कॉमा पी माइनस एल एफ कॉमा पी लेस देन एप्सिलॉन था, यदि और केवल यदि एफ क्या था, रीमान इंटीग्रेबल, यही तो थी थ्योरम कल। मतलब ये है कि अगर आपको रीमान, अगर कंडीशन प्रूव कर दो तो रीमान हो जाता है, और रीमान है तो क्या हो जाता है, वो कंडीशन प्रूव हो जाती है। तो इस थ्योरम में मैं ये प्रूव कर दूंगा, सही है कि नहीं है, जैसे ये प्रूफ हो जाएगा तुरंत बोल दूंगा एफ क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अब आगे की सारी थ्योरमों में मैं ये प्रूव करूंगा, ऊपर वाला नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख दूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अब देखो कैसे प्रूव कर दूंगा। अब आपने खुद से वैल्यू निकाली यू एफ कॉमा पी माइनस में एल एफ कॉमा पी, खुद से लेके चले हो इस वैल्यू का। यू एफ कॉमा पी जानते हो समेशन होता है, आर बराबर 1 से लेके एन होता है, कैपिटल एम आर होता है और डेल्टा आर होता है। ऐसे ही इधर आर बराबर 1 से लेकर के एन होता है, स्मॉल एम आर होता है और डेल्टा आर होता है। अगले स्टेप में कॉमन आ रहा है कुछ, आर बराबर 1 से लेकर के एन, समेशन कॉमन है, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर मल्टीप्लाइडेड बाय डेल्टा आर। और कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर का मान किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो जब आप वैल्यू इधर रखोगे, एलएचएस में साथ में चला रहा हूं, यू एफ कॉमा पी
माइनस एल एफ कोमा पी इक्वल टू दिस। अगले स्टेप में यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी लेस देन, या एप्सिलॉन रखा, बड़ी चीज रखी है, बड़ी चीज रखी है तो एलएचएस अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एप्सिलॉन बाहर निकाल दिया, समेशन में आर बराबर 1 से लेके एन, और ये एक्स आर माइनस 1। अगले स्टेप में देखो यू एफ कोमा पी माइनस एल एफ कोमा पी लेस देन एप्सिलॉन। इसका मान मैं आपको साइड में सोल्व करके दिखा दूंगा। इसका मान आने वाला है बी माइनस ए। कितना मान आने वाला है इसका, बी माइनस ए। कैसे आएगा वो अपन इसे साइड में सोल्व करते, वैसे ये अपन क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं। इसका मान एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 रख दो तो x1 माइनस x0, फिर 2 रख दो x2 माइनस x1, फिर 3 रख दो x3 माइनस x2, 4 रख दो x4 माइनस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा xn माइनस 1। तो देखो x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा, xn माइनस 1 से xn माइनस 1 कट जाएगा। बचेगा कौन, ओनली एक तो xn बचेगा और एक x0 बचेगा। xn का मान क्या मानते हो v, और x0 का मान क्या मानते हो a। तो ये आपका आ गया b माइनस ए। यहां तक तो अपन इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। अब आप एक बात देखिएगा, इसका मान क्या आ गया b माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है मुझे तो यहाँ लेस देन एप्सिलॉन लाना था। क्या लाना था, लेस देन एप्सिलॉन लाना था। लेकिन आ क्या रहा है यहाँ, एप्सिलॉन b माइनस ए आ रहा है। तो इसको एप्सिलॉन आता तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आप देखो कर लेना, मैं नहीं कर रहा। जहां आपने एप्सिलॉन किया है उसकी जगह हर स्टेप में एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए ले लो। ये हर थ्योरम में याद रखेंगे, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही करेंगे अपन, एप्सिलॉन की जगह क्या ले लो, एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए, एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए, यहाँ भी एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए, यहाँ भी एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए। तो जहां जहां इसके ऊपर के स्टेप्स थे उन सब में एप्सिलॉन की जगह क्या ले लो, एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए ले लो। बस जैसे ही लोगे तो इससे b माइनस ए ले लेते हैं आराम से, कोई पॉजिटिव ही तो है ये। एप्सिलॉन खुद से जो डिफाइन करते हो, तो मैंने एप्सिलॉन क्या ले लिया, एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए, खुद से डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर यार 2 आता तो एप्सिलॉन अपॉन 2 ले लेता, 3 आता तो इसे एप्सिलॉन बाय 3 ले लेता, तो वो मेरी चॉइस होती है। अगले स्टेप में uf कोमा p माइनस lf कोमा p इज लेस देन एप्सिलॉन। आप एक बात और जानते हो, यहां से इसे नंबर दे दिया 2 नंबर। आप ये जानते हो कि uf कोमा p ऑलवेज बड़ा या बराबर होता है lf कोमा p से। इस वजह से uf कोमा p में से जब lf कोमा p घटाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। ये नंबर हो गया 3। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, पिछली थ्योरम में। तो इन दोनों से क्या लिख सकते हो, 2 व 3 से। इधर लिख देता हूं साइड में, 2 व 3 से क्या लिख सकते हो आप, 2 व 3 से। 0 से तो बड़ी है ये क्वांटिटी, देखो 0 से तो क्या होगी ये क्वांटिटी, बड़ी है। और छोटी किससे, ये एप्सिलॉन से। और जब ये प्रूव कर देते हो, इसका मतलब f क्या कहलाता है, रीमान समाकलनीय, आर इंटीग्रेबल। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव। तो ये थ्योरम बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसे कॉपी करें, अच्छे से उतारें। कोई प्रॉब्लम्स हो तो अपन डिस्कस करेंगे, कॉपी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर आपको कल कराएंगे ना, ओके।